ठीक ठीक। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 19 नवंबर 2025। हम लोग जो है 19 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर, स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न। लेकिन उसमें पहले से जाने से पहले आप लोगों को थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है क्या, कुछ महिला खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी के साथ साथ आपको लिखा हुआ है क्या, आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025। आपको एक नया ट्रॉफी आने वाले दिनों में स्टार्ट किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। कौन सा, तो ये आपके लिए है, महिलाओं के लिए है। और महिलाओं के लिए कौन सा है, इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। ठीक है, आईसीसी के द्वारा इसका स्टार्ट होने वाला है। तो क्या है, क्या इससे प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं, क्या प्रश्न बन सकता है, तो इस पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे आगे चलकर, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और पहला प्रश्न जो है, जब भी दिवस से संबंधित रहता है तो दिवस आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण दिवस रहता है तो उसको देने का प्रयास रहता है कि हाँ, हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है एक दो दिन के अंतर्गत। तो हाल ही में एक दिवस मनाया गया और इस दिवस का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक आपको चिकित्सा दिवस। कौन सा है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। और पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष जो है यह दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, आप लोग आंसर करिए। आवाज आप लोगों का चेक कर लेते हैं कि सही है, सभी चीज सही है ना। चलिए, बिल्कुल सही है, आवाज सब बिल्कुल आपके पास जो है प्रॉपर आ रहा है ना। साथ साथ बनाने का प्रयास रहिएगा और साथ साथ जो है क्या करना है, आपको जो भी होगा आंसर आपको लगता है कि एक का आपको जो भी लग रहा है, ठीक है, चार ऑप्शन में से जो भी लग रहा है तो आप साथ साथ बनाते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि यदि गलत होगा तो आपको सुधार होगा, यदि जान रहे हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए आ जाते हैं, बनाते रहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला का आंसर क्या होगा, आपको राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हाल ही में मनाया गया, ये कितने तारीख को, तो यह आपको 18 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। याद रहेगा, लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो यह 18 नवंबर को मनाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा और इसके उपचार के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इस दिन का कह सकते हैं कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं, तो उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दवा रहित, है ना, जो दवा हम लोग जो कह सकते हैं कि मेडिसिन, जितना आजकल तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कि मेडिसिन का उपयोग नहीं करते होंगे, है ना। तो मेडिसिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आम जीवन में जो बहुत ज्यादा है उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका क्या कर रहा है, तो ये क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा। ऐसा इलाज करिए कि जहां पर कि आपको दवा का प्रयोग नहीं हो, है ना, मेडिसिन, बिना मेडिसिन की आपका इलाज हो। तो यह दिवस होता है कौन सा दिवस, तो आपको राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है ना। पहले के समय में जब इलाज किया जाता था, जो प्रकृति से जो भी जड़ी बूटी होता है उससे जो इलाज किया जाता था उसी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यदि बात करें कि पहली बार कब मनाया गया था, यह आयुष मंत्रालय के द्वारा आपको 2018 में इस दिवस को मनाया गया था। याद रहेगा कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, है ना। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस आप प्रतिवर्ष कह सकते हैं कि मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा कितने तारीख को, 18 नवंबर को मनाया जाता है। जब भी आपको मंत्रालय, जब भी नाम ले रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मंत्रालय कौन सा मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखना है आपको, आयुष मंत्रालय के द्वारा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, और जितना भी आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है एक दो दिन के अंतर्गत, जो कि पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो पेपर से आपसे प्रश्न तैयार नहीं कर पाते हैं, तो वैसे प्रश्न को यहाँ पर हम देने का प्रयास रहता है कि हाँ, आप तो पेपर पढ़े होंगे, पेपर में ध्यान से देखते होंगे तो ये लिखा होगा, ऐसा थोड़े कि मेरे द्वारा ही सिर्फ ये पढ़ा जा रहा है। जो भी करंट अफेयर्स करवाते होंगे इसी तरह का प्रश्न निकालते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि क्या निकालें और कितना पेपर पढ़ पाइएगा आप। हो सकता है कि एक पेपर पढ़ते होंगे,
आप लोग तो हिंदुस्तान पढ़ते होंगे, है ना, लेकिन जो भी आपको ये प्रश्न दिया जाता है हिंदुस्तान पेपर से तो हम टच नहीं करते, हिंदुस्तान नहीं करते हैं। हाँ, जागरण हिंदी से जागरण देखते हैं कि जागरण में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जनसत्ता को कवर करने का प्रयास रहता है, द हिंदू, नवभारत टाइम्स, उसके बाद आपको एक ट्रिब्यूनल से आता है उसको लेते हैं, और कुछ कुछ जो है आपको इंग्लिश पेपर है, और कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली से आती है जनसत्ता, सब क्या है दिल्ली से आपको देखने को मिलता है। पटना में तो आपको 1-2 दिन के बाद ये पेपर आती है, ठीक है, उसमें भी स्पेशल मंगाइएगा तब आपके पास जनसत्ता आएगा, ऐसे तो आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए, चलिए कोई बात नहीं है, तो आप लोग जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है जो भी महत्वपूर्ण पेपर में दिया हुआ रहता है, खास करके हिंदू में दिया हुआ रहता है, और जो आपको लोकल न्यूज, ये सब जो है लोकल न्यूज के अंतर्गत आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जागरण हिंदी के लिए कर सकते हैं, यदि आप पेपर पढ़ना चाहते हैं कि हिंदी के लिए कौन सा पेपर पढ़े, तो जागरण में अच्छा प्रश्न रहता है, अच्छा प्रश्न वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 20वां आपको अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कौन सा है, आपको देखिए अब क्या त्रिपिटक पढ़ चुके हैं, ये हिस्ट्री से, लेकिन यहाँ पर लेना क्यों पड़ रहा है आपको करंट अफेयर्स में, क्योंकि अब जो है 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह जो है पूछ रहा है कि किस स्थान पर शुरू होने वाला है या शुरू किया जाएगा, तो ये आपको आने वाले दिनों में आपको शुरू किया जाएगा, कहां पर, त्रिपिटक संबंधित है किस धर्म से, आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये आपको आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, बोध गया बनेगा। और बोध गया जो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, बोध गया, नाम ही है बोध गया, तो ये है आपको गया जी जिले में, ठीक है, गया जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गया जी, ठीक है, उसमें जो है गया जी लगा हुआ, नया नाम गया का गया जी हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये जो है आपको भारत भर में 17 बौद्ध संगठन, अभी वर्तमान में देखिएगा कि बौद्ध का जो है अलग अलग संगठन चलता है, और कुल मिलाकर 17 संगठन आपको भारत में देखने को मिलता है। और पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि बिहार में बोध गया के महाबोधि मंदिर में आपको 20वां अंतरराष्ट्रीय सामूहिक त्रिपिटक जप एक साथ, सभी को क्या हो रहा है, एक साथ इस बार आ रहा है, और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जो है युक्त आपको त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक में क्या है, जो भगवान बुद्ध का जो जितना भी शिक्षा दिया गया है, संकलन दिया गया है, उसी सबको जो है एक तरह से एक जगह लिख के रखा गया है आनंद के द्वारा, ठीक है, अभिधम पिटक, ये सब नाम सुने हो ना, क्या कहते हैं, अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, ये आपको जो ये तीनों पिटक देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आपको कहानी देखने को मिलता है, ये त्रिपिटक की कहानी है, और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक, साहित्यिक, दार्शनिक खजानों में से इसको एक माना जाता है। त्रिपिटक जो है जितने भी आपको महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है बौद्ध के बारे में, सभी लिखा हुआ है आपको त्रिपिटक में ही लिखा हुआ है। और जो प्राचीन भारत बौद्धिक सांस्कृतिक सार का क्या है, एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण किया कि धोतक के अंतर्गत आता है। और बौद्ध विरासत और अंतर सामूहिकी सहयोग का क्या है, यह एक ऐतिहासिक समारोह है, जिसकी यदि बात करते हैं कि यह शुरुआत 2006 से होती है, और 2006 से प्रतिवर्ष जो है इसका आयोजन हो रहा है। और इस वर्ष यदि बात करें कि इस वर्ष आपको 2025 में जो है 2 से आपको 13 दिसंबर आने वाले माह में, अब भी चल रहा है आपको 19 नवंबर चल रहा है आज का दिन, जब आपको वीडियो ये प्रोवाइड हो रही है तो 19 नवंबर अभी, लेकिन ये आपको आयोजन होने वाला है कब, तो आपको 2 से 13 दिसंबर को ये आयोजन आपको देखने को मिलेगा 2025 में, कहां पर, तो ये आपको बोध गया में देखने को मिलेगा। और यहीं पर बोध गया में आपको महावीर बोल रहे हैं, बोध क्या इसको, महात्मा बुद्ध को, है ना, महात्मा बुद्ध को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे, आप लोग पढ़े होंगे पीपल वृक्ष के नीचे क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति। ये हिस्ट्री का विषय है, लेकिन हिस्ट्री जुड़ रहा है किससे, आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री जुड़ रहा है आपको करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में आपको सभी विषय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको केवल करंट अफेयर्स का ही दौर रहेगा। करंट अफेयर्स कैसे मान चलिए कि पूछा जा सकता है किसी भी विषय से रिलेट करके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बोर्ड क्या हो गया, सिलेक्शन, चलिए देख लेते हैं एक बार आपको, ठीक है, ठीक है, चलिए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो प्रश्न आप लोगों को हो चुका है ना, ये हो चुका है, ये हो चुका है, इस पे बातें कर चुके हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए है क्या, बनाइए आप लोग, साथ साथ बनाने का प्रयास करिए। यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आंसर लिख सकते हैं, आपका लाइव क्लास है, आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है कि हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना, किस बात कर रहे हैं कि आपको पन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। जो पन्ना आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, हीरे के लिए जो है पूछ रहा है कि किस राज्य के पन्ने जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग प्रदान किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र को प्रदान किया जा सकता है, किसी विशेष कह सकते हैं कि मिठाई की, या किसी आप विशेष कुछ चित्रकला हो सकता है, कुछ भी, कहीं ना कहीं आपको क्या देता है, ग्लोबल इंडेक्स देता है, ठीक है, जीआई टैग देता है, ग्लोबल का अंतर्गत आता है, जो ग्लोबल नहीं, ज्योग्राफिकल, क्या ज्योग्राफी का बारे में बताता है, क्या बताता है कि ज्योग्राफी के, खास ज्योग्राफी के में क्या उत्पादन हो रहा है,
या क्या फेमस है, प्रसिद्ध है, और जिसको कि एक तरह से संरक्षण किया जा सकता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और उसका जो है ब्रांड भी बढ़ाया जा सकता है, संरक्षित किया जाएगा तो ब्रांड भी बढ़ाया जाएगा। हीरे के आपके लिए जो है पन्ना, नाम सुना है पन्ना का, तो ये आपको देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलता है? ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। हीरे का जो उत्पादन खास करके जो आपको पन्ने जिले से होता है, ये होता है आपको कहां पर? मध्य प्रदेश से होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश से। ये तो था ज्योग्राफी का विषय। यहां पर हम लोग को क्यों लेना पड़ा? तो यहां पर इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि इस जिले को कह सकता है कि आपको जो देखने को मिलता है हीरे का, इस जिले को नहीं, जो इस जिला का जो आपको क्या है? हीरा, और उस हीरा का क्या नाम है? पन्ना का जो खान से जो हीरा निकलता है उसको प्राप्त होता है क्या? GI टैग प्राप्त होता है। ठीक है, क्या? ज्योग्राफी हो। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं कि उस क्षेत्र का ज्योग्राफी है ना, कि प्रॉपर वे में बात कर रहे हैं कि किस क्षेत्र का ज्योग्राफी बात पर कर रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल आपको इंडेक्स प्राप्त हो रही है आपको कहां पर? तो ये प्रसिद्ध हीरे का खान कह सकते हैं कि आपको कौन सा? पन्ना, जिसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपको 21वां GI टैग बन रहा है किस राज्य का? तो ये आपको मध्य प्रदेश का। जो बच्चे मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वाला में मान के चले कि आपको ध्यान रखना होगा, यदि मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां से प्राप्त होता है। ये लोकल प्रश्न बन सकता है वहां के एग्जाम के लिए कि 21वां GI टैग किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको मध्य प्रदेश के लिए। GI टैग मिलने से जो है पन्ना का जो हीरे की ब्रांड होती है, जो हीरा है आपको खास करके जो पन्ना से आपको उत्पादन किया गया है, खनन किया गया है, उसका ब्रांड वैल्यू क्या हो जाएगा? उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, है ना। इससे यहाँ स्थानीय जो खनन क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले हैं, या हो सकता है कि नए रोजगार के अवसर यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। हजारों परिवारों को इससे क्या होगा? लाभ मिलने वाला है। और साथ ही हीरो की पारदर्शिता, गुणवत्ता और पहचान विश्व स्तर पर जो है यहां पर नया आपको दर्जा मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखेंगे। GI टैग मिलेगा तो वहां पर जो है कोई भी व्यक्ति GI टैग उसी को प्राप्त होगा। उसमें क्या होगा? जो अपनी कह सकते गुणवत्ता को आप बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुणवत्ता नीचे स्तर पर, क्योंकि आपको ये जो है अब सभी जगह एक ही क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है हेर फेर नहीं होने वाला है। और GI टैग मिलने से पन्ना को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगा? एक अलग पहचान मिलेगी, और निर्यात के अवसर भी बढ़ने वाले हैं, और प्रदेश में राजस्व को भी कह सकते हैं कि इसमें राजस्व में भी इजाफा देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है कि राजस्व में भी। अब आप लोगों को देखिए, इतना बातें कर रहे हैं तो आप लोग जो है आप क्या हो रहा है? बैक हो रहे हैं। ठीक है, जानते हैं बैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप राजस्व के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्व हो सकता है आप पढ़े ही नहीं हो। जो पढ़े होंगे वही समझ सकते हैं इन बातों को, यदि नहीं पढ़े हैं तो कहां समझ पाइएगा। तो आप जो है तब करंट अफेयर्स पर सोचिएगा कि वन लिनियर पढ़े हैं तो हाँ याद आ जाए, अच्छे से रहेगा। अब इससे क्या होगा? यदि ये बातें आप समझ में आ रहे हैं तो इससे क्या होगा? आपका इकोनॉमिक्स भी अच्छा होगा। और इकोनॉमिक्स अच्छा कहने का मतलब क्या होता है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ राजस्व बढ़ेगा तो देश की GDP भी बढ़ेगी, और देश की GDP बढ़ेगी तो देश में बेरोजगारी खत्म होगा और रोजगार के अवसर नए तलाश होंगे। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि रोजगार के नए अवसर बनेंगे। तो ये सब आपको क्या पढ़ सकते हैं? जब सभी विषय को आप जोड़ के पढ़ सकते हैं और समझाया जा सकता है कि राजस्व बढ़ेगा, GDP बढ़ेगी, और GDP बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है क्या बढ़ेगा? आपको रोजगार के अवसर, और इससे क्या होगा? बेरोजगारी दूर होगी। और इसमें उल्टा रिलेशन पूछ देता है कि किसी भी मान के बाजार में GDP बढ़ती है तो उसका बाजार पर क्या असर पड़ता है, रोजगार पर क्या असर पड़ता है, बेरोजगारी पर क्या असर पड़ता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको किसके अंतर्गत? जो आप परीक्षा में जो आप या सेट तैयार कर रहे होंगे, या सेट मान के चलिए किसी भी सेट तैयार करते होंगे, तो वहां पर भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स केवल नहीं बता रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको क्या बता रहे हैं? GS भी बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और आप लोग जो है हीरा देखे ही होंगे। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़े होंगे, सभी विषय पढ़े होंगे, तब आपको क्या समझने में आसान होगा आपके लिए करंट अफेयर्स। यदि सभी विषय नहीं पढ़े हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। आप हवा में पढ़िएगा तो आपसे करंट अफेयर्स तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और देखिए आसान सा प्रश्न पूछता है, ये अजय वारियर आपको देखने को मिल रहा है। अजय वारियर आपको सैन्य अभ्यास, क्या सैन्य अभ्यास नहीं पूछता? ऐसा कोई परीक्षा ही नहीं हो सकता कि जिसमें कि सैन्य अभ्यास ना पूछता हो। और सैन्य अभ्यास, जब भी कोई भी सैन्य अभ्यास आपको करंट अफेयर्स के समय में रहता है। कल भी आपको एक सैन्य अभ्यास करवाए थे, गरुड़ करवाए थे, याद है? अब देखिए गरुड़ से ही लड़का आपको परसों मान के चले कि आपको प्रश्न पूछा था कि गरुड़ अभ्यास, और यहां पर जो है लड़का को दिक्कत होता है। इसी नाम से 2 अभ्यास आता है, एक गरुड़, आपको क्या आता है? गरुड़ शक्ति। आपको कोई से कल करवा चुके हैं, आप बता सकते हैं गरुड़ शक्ति, तो पढ़िएगा तभी आपसे ये बनेगा। अब देखिए दोनों एक ही नाम है, गरुड़ शक्ति अभ्यास, यहां पर भी अभ्यास लगा हुआ रहेगा। क्या आपको लग रहा है दोनों का आंसर एक ही होगा? थोड़ा सा अंतर हो जाएगा दोनों के आंसर में।
गरुड़ अभ्यास यदि देखते हैं तो गरुड़ अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? यहाँ पर जो फ्रांस है, ये तो मान चलिए दूसरा का आंसर है, यहाँ पर आपको बता देते हैं गरुड़ अभ्यास जैसे फ्रांस में। और यदि गरुड़ शक्ति रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आप अच्छे से पढ़िएगा तब तो बनेगा कि गरुड़ शक्ति लिखा हुआ है तो इंडोनेशिया, केवल गरुड़ लिखा हुआ है तो आपको फ्रांस, जो कि आपको गरुड़ 25 अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ये तो था मान के कल के प्रश्न, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि अजय वारियर के बारे में बात कर रहे हैं कि अजय वारियर आपको 2025 सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच जो है शुरू किया गया है। तो यह आपको अभ्यास जो है भारत और किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। आप लोग साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो साथ साथ कमेंट करते रहेगा कि आपका 4 का आंसर क्या बना है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है, जो भी आपको लग रहा है। तो इसका आंसर बनेगा अजय वारियर का बनेगा, आपको क्या बनेगा? आपको ब्रिटेन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अजय वारियर जो है ध्यान रखना है कि आपको किस देश के बीच में, देश आप ब्रिटेन रहे या यूके रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इंग्लैंड रहे। तो आपको ज्योग्राफी में आपको बताएंगे, यदि मेरे से ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उस दिन बताएंगे आपको क्या, हाँ ज्योग्राफी में जो है खास करके किसको इंग्लैंड बोला जाता है, किसको ब्रिटेन बोला जाता है और किसको यूके बोलते हैं। अभी आप डायरेक्ट याद रखिए कि सभी एक ही देश है ना। तो भारत ब्रिटेन अलग अलग नाम सिर्फ जानिए, जैसे कि भारत का क्या नाम है? आर्यावर्त भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, इस तरह से भी समझ लीजिए, लेकिन इसका ज्योग्राफी से रिलेट है। भारत ब्रिटेन जो है आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपको क्या नाम है इसका? अजय वारियर देखने को मिलता है और 2025 लिखा हुआ है, इसलिए 25 है। और इसका कौन सा संस्करण? इस बार जो है आपको 8वां संस्करण इसमें देखने को मिलता है। और कहां पर? इस बार जो है आपको ये राजस्थान में होता है। कहां पर होता है? राजस्थान स्थित आपको फॉरेन ट्रेनिंग नोड है आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से, और यहीं पर शुरुआत होती है। आप केवल याद रखिए कि कहां पर, तो आप यदि राजस्थान याद रख पाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि राजस्थान आप याद रखते हैं। किन 2 देशों के बीच में? तो आपको भारत और किन 2 देशों के बीच में? ब्रिटेन रहे, यूके रहे या इंग्लैंड रहे, कुछ भी रहे, आपका आंसर होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि भारत ब्रिटेन है, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता है। और ये अभ्यास आपको 17 से लेकर 30 आपको नवंबर, ये आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 17 से 30 नवंबर तक ये आपको आयोजन होने वाला है। और इस अभ्यास में जो है 240 सैन्य कर्मी जो है भाग ले रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना दोनों का समान प्रतिनिधित्व है, ठीक है। और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो है इस रेजिमेंट में, किस रेजिमेंट में? आपको ये जो आपको ब्रिटेन वाला है, भारत ब्रिटेन के साथ जो आपको अभ्यास हो रहा है, इसमें कौन से रेजिमेंट भाग ले रही है? तो यहां पर जो है आपको सिख रेजिमेंट जो है इसमें भाग ले रही है। और यूनाइटेड किंगडम की यदि बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। और मुद्रा यहां पर जो चलती है, बार बार पूछता है कि मुद्रा आपको यूके में जो मुद्रा चलती है यूनाइटेड किंगडम में कौन सी मुद्रा? स्टर्लिंग पाउंड मुद्रा चलती है। यदि बात करें कि आपको प्रधानमंत्री यहां पर कौन है, तो प्रधानमंत्री यहां पर कौन है? आपको कीर स्टारमर। और हाल ही में ये नए प्रधानमंत्री है, और नए प्रधानमंत्री हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम कीर स्टारमर, याद रहेगा, याद रखना है, बिना याद किए हुए तो कुछ संभव ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, और जब याद रखिएगा कैसे, आप समझ कर याद रखिएगा तो आपको अच्छे से लंबे दिनों तक याद रहेगा। कौन सा अभ्यास है? अभ्यास का नाम है आपको अजय वारियर, जो आपको देखने को मिला है 2025 वाला। किन 2 देशों के बीच में? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या सही है? समझ रहे हैं? क्या दिक्कत? चलिए शॉर्ट्स जीएस थोड़े, चलिए सही है, आंसर देते रहिएगा, है ना। आपका नाम केवल आ रहा है कि शॉर्ट सीएस के तहत आपका नाम आ रहा है ना, और आप यदि अपना नाम लिखना चाहते हैं तो नाम के तहत लिखिए, आप कौन है, कहां से है, ठीक है। और इस वीडियो को कहां से आपको इस वीडियो कहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड तो आपको पटना से हो रही है, ठीक है, अभी वर्तमान में पटना से हो रही है। चलिए देख लेते हैं आपको आईसीसी क्या कहता है, महिला इमर्सिंग। यही आपके लिए क्या था, पहला आपको थंबनेल पर यही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था, है ना। और इस प्रश्न को अच्छे से कवर करिएगा। आने वाले दिनों में यहां से जो है आईसीसी से आपको खेल संबंधित प्रश्न पूछता है, और खेल से जब प्रश्न पूछता है, और हाल ही में महिला विश्व कप जीतती है, ठीक है। क्या होता है, महिला के द्वारा जो है आपको जीता क्या है, आपको विश्व कप, ठीक है, जो 50 ओवर वाला था, वनडे फॉर्मेट में था। इस वजह से जो है इस तरह का प्रश्न जो है अभी के समय के लिए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन जो है निम्न में से किस स्थान पर, निम्न में से यहाँ पर स्थान पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये कहां पर किया जाएगा, तो यह आयोजन जो आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और बैंकॉक जो वैसे भी व्यक्ति घूमने के लिए चाहता है ना,
आप इधर उधर जो है थकान मिटाने के लिए कहां जाएगा, बैंकॉक जाता है। लेकिन यहां पर जो है ध्यान रखना है कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का यहां पर आयोजन होने वाला है हाल ही में, और यह जो है पहली बार जो है यह आयोजन आपको देखने को मिलेगा। किसके द्वारा, तो आईसीसी तो करवाएगी ही, और किन देशों में, तो आपको सीधी सी बात है किन देशों में, थाईलैंड की राजधानी आपको कहां पर, बैंकॉक में आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष जो कह सकते हैं कि हाल ही में आपको कौन जीता है, 2025 वाला विमेंस वनडे वर्ल्ड कप भारत के द्वारा। यदि पूछे, करवा चुके हैं, ये सभी प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यदि पूछे कि मान लीजिए उप विजेता टीम कौन सी रही थी 2025 में, विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में, याद है कौन सा, तो आपको दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यदि पूछे कि मान चलिए इतना ही रहने देते, आगे क्या पूछे आपसे, सभी जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि सभी जान रहे हैं। आईसीसी के नए क्या कहते हैं, एक नया आपको क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा की है। क्या किया है, आपको आईसीसी के द्वारा एक नया टूर्नामेंट घोषणा किया है, और इस टूर्नामेंट का नाम क्या होगा, इस टूर्नामेंट का नाम होगा आईसीसी विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। क्या होगा, इमर्जिंग मतलब कि जो देश इमर्ज कर रहा है, अभी क्रिकेट खेल नहीं रहा है ना, उसको विश्व खेल तो रहा है क्रिकेट, लेकिन विश्व स्तर पर उतनी पहचान नहीं है, तो इसमें वैसे देश को नहीं रखा जाएगा जो पहचान है, इनमें वैसे देश को रखा जाएगा जो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया के लिए नए देश है ना, अभी एक तरह से पदार्पण ही कर रहा है, और धीरे धीरे उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और वहां के जब मान के चलिए कि महिला को प्रमोट किया जाएगा तो औरों को भी प्रमोट हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, जितने भी छोटे छोटे स्तर पर जो बच्चे सब क्रिकेट खेलते हैं तो उनको भी एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ लगेगा कि आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट की तरफ एक तरह से क्या करना है, मूव करना है। आइए इसमें देखेंगे कि एक तो सबसे पहले टूर्नामेंट आईसीसी आपको देखने को इमर्जिंग नेशंस आपको ट्रॉफी, और जिसमें कि 4 महाद्वीपों के कुल कितने टीमें भाग लेगी, 8 टीमें भाग लेगी, ठीक है, कितने टीमें, 8 टीमें भाग लेगी। और यह टूर्नामेंट जो आपको 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कहां पर, बैंकॉक है ना, बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा 20 नवंबर से 30 नवंबर। इसका अर्थात कह सकता है कि ये आपको आने वाले दिनों में, कल से ये आपको टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। कब, 20 से 30 नवंबर तक ये आयोजन चलने वाला। और इसमें कौन कौन सा देश, तो 8 टीमें में आपको थाईलैंड होगा, पापुआ न्यू गिनी होगा, उसके बाद नीदरलैंड्स होगा, यूएई होगा, स्कॉटलैंड होगा, नामीबिया होगा, तंजानिया और युगांडा। अब ये सब देखिए क्रिकेट में अब धीरे धीरे इसको मूव किया जाए किधर, क्रिकेट की ओर, कि आप लोग भी जो है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा होगा, मार्केट, इससे क्या होता है, कह सकते हैं कि जो मार्केट बड़ा बनेगा, है ना। यहां पर जो इस नए कह सकते हैं कि टूर्नामेंट में इन 8 टीमों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, महिला क्रिकेट का प्रचार प्रसार और खेल को व्यापक जागरूकता फैलाना है। कौन से खेल को, खास करके क्रिकेट को जो है एक तरह से व्यापक फैलाने की बात कर रहा है। इसी वजह से जो है नए टीम को रखा गया, और आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो आईसीसी का टूर्नामेंट है तो अच्छे से आपको याद रखना होगा। अभी जो ये इमेज है, तो ये इमेज जो है तो कह सकते हैं ये तो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था T20 वाला, तो उस वक्त का ये इमेज है, पुराना इमेज है, तो कोई बात नहीं है। इमेज आपको सिर्फ दर्शाने के लिए बताए थे कि स्टार्ट हो रहा है महिलाओं का, इसमें आपको हरमनप्रीत भी दिखाई पड़ रही थी, ये पुराना इमेज है ना, तो इस इमेज से नहीं जाना है, तो ये आपके लिए सिर्फ केवल लिखे है कि आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग आपको नेशंस ट्रॉफी 2025 स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आप जो नए खिलाड़ी इसमें ये जो ट्रॉफी आपको देखने को मिल रहा है, कल से जो स्टार्ट होगा, तो जब अब नए तस्वीर लिया जाएगा तब ना आपको नया तस्वीर देखने को मिलेगा, तो अभी पुरानी तस्वीर से काम चलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। चलना है अगले प्रश्न पर, चलिए क्या है अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है, इस तरह का सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि कुशल दलाल के बारे में। यहां पर है क्या, कोई भी क्रिकेट, कोई भी खिलाड़ी कर सकते हैं, क्रिकेट नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, और उसका खेल पूछा जाता है कि कौन से खेल से ये खिलाड़ी संबंध है। जो खिलाड़ी के बारे में आप जानते हैं वो खिलाड़ी नहीं पूछता है, ऐसे खिलाड़ी के बारे में पूछ देता है, डायरेक्ट तौर पर सीधे तौर पर पूछेगा कि मान के चलिए कि आपको कुशल दलाल जो आपको देखने वाला किस खेल संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में लक्समबर्ग में आयोजित आपको जीटी आपको ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज में क्या होता है, खिताब जीतता है। तो ये खिताब जो जीतते हैं कहां पर, ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये खेल खेलते हैं आपको तीरंदाजी खेलते हैं। कौन सा खेल, तो तीरंदाजी, अच्छे से याद रखना है, तीरंदाजी, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, आर्चरी बोलते हैं। यदि इमेज देखना चाहते हैं तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कुशल आपको दलाल है, उसके बाद जो देखने को मिल रहा है इन्हीं का ये आपको इमेज है कुशल का, और ये आपको कौन से खेल संबंधित है, ये आपको तीरंदाजी, जिसको कि हम लोग आर्चरी भी बोलते हैं। और हाल ही में लक्समबर्ग में जो है इनके द्वारा आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज में क्या, पुरुष वर्ग में जो है इनके द्वारा खिताब जीता गया है। याद रहेगा, याद रखना होगा, ठीक है। और याद कैसे रखना होगा, तो आपको अच्छे से कॉपी में लिख कर रखना होगा। चलिए 6 का आप लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, थोड़ा चलिए कोई बात नहीं है, तो 6 का डी दे रहे हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। तीरंदाजी बिल्कुल सही है ना। चलिए
शॉर्ट जीएस के तहत आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर आ रहा है, ठीक है। यदि कोई कमेंट आप किए हैं फिर से उसको डिलीट किए हैं तो ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि आप क्या लिखे क्या नहीं लिखे हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, साथ साथ रहिएगा और साथ साथ बनाने का प्रयास करिए, है ना। हाल ही में रक्षा सिनेमा घरों में, सिनेमा घर आप जाते हैं फिल्म देखते हैं, और देखिए आपके लिए एक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सभी तरह का करंट अफेयर से पढ़िएगा तो सभी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जीएस ज्योग्राफी है ना, फिल्मी दुनिया, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर, सभी तरह का आपको फिल्म देखने को मिलता है। मार्केटिंग से संबंधित, किसी भी संबंधित, खेल से संबंधित हो, ठीक है, देश दुनिया की हर जहां से प्रश्न बनाया जा सकता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का कोई निश्चित दायरा नहीं है कि यहीं से करंट आपका करंट अफेयर्स बनेगा, कोई निश्चित दायरा नहीं है और कहीं से प्रश्न बने। आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा तो 2 साल तक का, 1.5 साल तक का, कम से कम 1.5 साल तक का कम से कम आपको करंट अफेयर्स याद रहेगा। आप तो इतना थोड़ा पीछे आप जाने लगा है, तो कम से कम आपको 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स, और 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स कब याद रहेगा, जब आप प्रतिदिन आप करते हैं, तब आपके पास मान के चलिए कि अनुभव हो जाता है कि हाँ प्रश्न कैसे पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। और जब नजरों से गुजरा रहता है तो कह सकते हैं कि किसी भी किताब को आप पढ़िएगा तो आसान रहता है, समझना आसान रहता है कि अरे लगेगा ये पढ़ चुके हैं कभी ना कभी, आपके नजरों से गया हुआ है। आइए देख लेते हैं हाल ही में रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहला फिल्म कौन सा बन गया है ना। यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको सिनेमा, रक्षा सिनेमाघर, कौन से सिनेमाघरों में, तो रक्षा घरों में, नॉर्मल वाले बात नहीं कर रहे हैं, रक्षा सिनेमाघरों में आपको जो है रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, ये कौन सा फिल्म है, आपको 120 बहादुर, है ना, 120 120 आपको देखने को मिला है, आपको 120, ठीक है, इस तरह से लीजिए, या 120 कर सकते हैं, 120 आपको बहादुर के अंतर्गत जो है ये फिल्म देखने को मिल रहा है। कहां पर, तो ये आपको रक्षा सिनेमा घरों में आपको ये फिल्म रिलीज हो रही है। कितने तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आपको ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो आपको 120 बहादुर जो है पहली फिल्म होगी जो पूरे भारत में, कहां पर, तो ये पूरे भारत के आपको रक्षा थिएटरों में जो है आपको ये फिल्म दिखाई जाने वाली है, और देश की सेना से जुड़े आपको 800 से ज्यादा सिनेमा घरों तक ये पहुंचने वाली है। और यह भारत में पहली ऐसी फिल्म होगी जो देश भर के डिफेंस थिएटर्स में ये रिलीज होने वाली है। तो देश भर के डिफेंस थिएटर में रिलीज होने वाली कौन सी फिल्म है, आपको 120 बहादुर, ठीक है। और ये फिल्म जो है आपको कब रिलीज होने वाली है, ये फिल्म आपको 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है, 21 नवंबर 2025 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो रिलीज से पहले आपके लिए प्रश्न तैयार है, और प्रश्न तैयार है ना, तो याद आपको रखना होगा, आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए इधर उधर का क्या बोले हैं भाई साहब, ऐसा कुछ बातें कर सकते हैं कि क्या बोल दिए इधर उधर का। चलिए ये याद रहेगा, जो प्रश्न बनेगा उससे वही बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि फालतू बात करना है, जो भी बातें करते हैं आपको समझाने का प्रयास रहता है कि हाँ ये इससे आप समझ जाए। थोड़ा सा आपको ये रहता है कि जो भी बातें करते हैं कि उससे समझाने का प्रयास रहता है और कुछ नहीं रहता है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किससे नियुक्त किया गया है ना। ध्यान रखना है किस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, बाल अधिकारों के लिए जो है आपको यूनिसेफ इंडिया, खास करके यूनिसेफ, और यूनिसेफ का किस भाग के लिए, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सभी देशों का अलग अलग काम किया जाता है ना, यूनिसेफ के द्वारा सभी देशों का अलग अलग काम किया जाता है। तो यहाँ जो है आपको यूनिसेफ इंडिया लगा हुआ है, तो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है किससे नियुक्त किया गया है। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से आप आंसर दे सकते हैं कि किसको नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया का, ठीक है। तो यूनिसेफ इंडिया का यदि बात करते हैं कि आपको बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किससे नियुक्त किया गया है, तो ये किससे नियुक्त किया गया है, आपको कृति, आपको सुरेश को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है कृति सुरेश, देखिए कृति सुरेश को दिखा भी देंगे आप, वैसे क्या करते हैं इमेज पे दिखा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इमेज पे। यहाँ पर आइए पहले बात कर लेते हैं क्या क्या मान के चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से तैयार हो सकता है, जो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये है क्या, इसको एडवोकेट किसका, आपको यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट किनको नियुक्त किया गया है, ये अभिनेत्री है, और ये अभिनेत्री जो आपको है देखने को मिल रही है, ये नाम क्या है इनका इस अभिनेत्री का, तो कृति सुरेश। तो इंपोर्टेंट रहेगा कृति सुरेश, हो सकता है यदि आप इनको देखे होंगे तमिल तेलुगु मलयालम फिल्म यदि आप देखते हैं तो इन फिल्मों में आपको इनको ज्यादा देखे होंगे, तमिल तेलुगु मलयालम में। और ये जो है आपको यूनिसेफ इंडिया की बन रही है क्या, आपको सेलिब्रिटी एडवोकेट बन रही है, ठीक है। ये चुना क्या, ठीक है, कि बच्चों के लिए कह सकते हैं कि जो बातें रखना होता है, बच्चों के बारे में जानकारी साझा करना है ना।
और यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री जो आपको देखने को यूनिसेफ के साथ बच्चों के अधिकारों की ये वकालत करने में ये क्या करेगी, आंदोलन करने का मतलब क्या, बातें अपने पक्ष रखने का बात कर रहा है, ठीक है, बातें करेगी। और कृति जो आपको देखने मिलती है ये आपको सशक्त महिलाओं के अपने सूक्ष्म चित्रण के लिए इनको जाना जाता है, और फिल्मों के माध्यम से जो है ये किस पे बात करती है, लैंगिक समानता पर, सशक्तिकरण पर और सामाजिक परिवर्तन अपने कह सकते हैं कि ये बार बार अपने फिल्मों में ये दर्शाती है। और जो ऐसा फिल्म तैयार करता है या जिसके द्वारा बनाया जाता है तो उनको जो है नजर के तौर पर कह सकता है कि अच्छे से यूनिसेफ जो है अपना नजर बना के रखता है कि हाँ महिला एक तरह से बच्चों के लिए कौन काम कर रहा है और बच्चों के बारे में सोच कौन रहा है। इसका मतलब है कि बच्चों के बारे में यदि सोच रहा है तो उसका क्या है, काम कहीं ना कहीं बच्चों के लिए समर्पित हो सकता है। तो इसी वजह से जो है इनको चूज किया गया है। किनको चूज किया गया है, आपको याद रखिएगा, कृति सुरेश को। और ये जो आपको इमेज देखने को मिल रहा है यही है कृति सुरेश। आप ये दक्षिण भारत की कह सकते हैं कि हीरोइन आपको है, अभिनेत्री है। तो दक्षिण भारत के जो फिल्में हैं आपको तमिल तेलुगु फिल्मों में देखने को मिलता है, हिंदी फिल्मों में आपको इक्का दुक्का जगह पर आपको देखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। ठीक है, आज करंट अफेयर्स हम रखेंगे इतना ही रखेंगे, इससे अधिक जो है बातें करेंगे कल के करंट अफेयर्स में। आज रखते हैं इतना ही, जितना आपको करवाते हैं कम से कम इतना आप लिखने का प्रयास करिएगा और अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। आप बोल रहे हैं कि मान के चलिए कि इधर उधर की बातें बोलते, चलिए कुछ नहीं बातें करेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या कि आप लोगों के पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब बहुत सारे छात्र जो है आपके चैनल पर तो जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन अन्य चैनल पर जो है ये जवाब आ रहा है। तो अन्य चैनल पर जो भी छात्र जवाब देते हैं तो चलिए अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हैं तो देते रहिएगा जवाब, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रश्न का सही जवाब था। फोन पे ने जो है भारत में चैट जीपीटी सभी को यूज करते हैं, फोन पे भी सभी को यूज कर रहे हैं और चैट जीपीटी भी यूज कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप यूज करते होंगे, नहीं यूज करते होंगे तो आने वाले दिनों में आप चैट जीपीटी का उपयोग जरूर करिएगा। गूगल कर सकते हैं यूज, और गूगल का कर सकते हैं एक तरह से नए संस्करण के तौर पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये चैट जीपीटी का उपयोग आजकल किया जाता है। और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए, फोन पे के उपयोग को भारत में कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ जो है इसका साझेदारी किया जा रहा है, चैट जीपीटी और फोन पे को। ये इसमें एक नए आपको देखने को मिल रहा है ओपन एआई का। किसके साथ, किस कंपनी के साथ साझेदारी किया जाएगा, तो ओपन एआई आपको साझेदारी किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, आर्टिफिशियल आपको इंटेलिजेंस आपको दोनों में थोड़ा सा और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये जो भारत का चैट जीपीटी है और फोन पे देखने को मिल रहा है, इसका आंसर बनेगा ओपन एआई। और इस प्रश्न को जो है पूरे विस्तार से आपको परसों के वीडियो में बताए थे। आज का वीडियो जो है जो आपका मन चले कि देख रहे हैं कि आज का वीडियो, और आज के वीडियो में आपके लिए जो है एक प्रश्न छोड़ के जाएंगे जिसका जवाब आपको देना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या है देख लेते हैं। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है। यदि प्रश्न आपका जवाब बन रहा है तो आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे प्रश्न बन नहीं रहा है तो सर के चैनल पर आपको जाना है, और सर के चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगा कितने तारीख का वीडियो, तो आपको 18 नवंबर का वीडियो है ना। और 18 नवंबर के वीडियो में जो है आप ये पूरे विस्तार से आपको ये बातें बताए हैं कि पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने जो है शुरू किया है। ठीक है, इसका जवाब जो है आपको कल मिलेगा। यदि नहीं जानते हैं तो कल मिलेगा, यदि जानते हैं तो आप लिखने का प्रयास करिए, या आप जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप 18 नवंबर का वीडियो आप देख सकते हैं। आज रखते हैं करंट अफेयर्स इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में।